देश में अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, पंजाब से लेकर गोवा और मणिपुर तक राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली। हर कोई सत्ता के शिखर पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस या फिर क्षेत्रीय दल। हर कोई सरकार बनाने की जुगत में है। इसी जद्दोजहद में जबरदस्त चुनावी घमासान देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बीजेपी की नैया को ताड़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ वो यूपी का दौरा कर रहे हैं, तो वहीं नाश्ते पर चर्चा भी की जा रही है। आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति तय करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों के साथ बैठक की। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी यूपी के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के साथ नाश्ते की टेबल पर मिले। इस दौरान यूपी में चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई। साथ ही चुनाव में पार्टी की रणनीति पर भी बात हुई। बताया जा रहा है कि बैठक में बीजेपी के कुल 40 सांसदों को आमंत्रित किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने सांसदों को जीत का मंत्र भी दिया। जहां एक तरफ पीएम मोदी सांसदों को जीत का संदेश दे रहे हैं, तो वहीं जनता को सौगात देकर उन्हें लुभाने की भी कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। इसके बाद उन्होंने बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक भी की। काशी में हुई इस बैठक में उन्होंने गुड गवर्नेंस का मंत्र भी दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से शासन के किसी न किसी क्षेत्र में अपनी सरकार के लिए एक जगह बनाने को कहा और लोगों के जीवन को आसान बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपील की थी। वहीं बीजेपी ने कहा था कि पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ यहां एक बैठक में पीएम मोदी ने उनसे आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देने के एक माध्यम के रूप में और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक जिला एक उत्पाद पर काम करने को कहा है। इसी के साथ ही मोदी ने कहा था कि जब ये पहल राज्यों में जोर पकड़ने लगेगी, तब उन्हें अपने उत्पादों को विदेश में निर्यात करने और उत्पादों के लिए एक वैश्विक बाजार मिलने लगेगा। उन्होंने स्थानीय स्तर पर निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्ता और ब्रांड सर्जन को लेकर केंद्र के अलावा राज्यों के सभी काम करने की जरूरत पर जोर दिया। पीएम मोदी की इन बैठकों से साफ है कि वो लगातार बीजेपी को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर पिछले चुनावी आंकड़ों पर नजर डालें, तो साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 312 सीटों के साथ प्रचंड जीत हासिल की थी। वहीं समाजवादी पार्टी ने 47 सीटें जीती थी। बीएसपी ने 19 सीटों पर कब्जा किया। वहीं कांग्रेस मात्र 7 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। अब देखना होगा कि इस चुनाव में कौन बाजी मारता है। क्या बीजेपी का कमल खिलता है या फिर सपा की साइकिल दौड़ती है?